हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल में आप सबका वेलकम है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। आज हम आपको सादिकगढ़ पैलेस लेकर आए हैं जो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की रिहाइश गाह थी और यहाँ अवामुन नास के मसाइल को हल किया जाता था। ये महल सदियों साल पुराना है। सादिकगढ़ पैलेस की कहानी बयान करने के लिए एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। बस इतना कहना काफ़ी है कि अगर किसी ने देखना हो कि बर्बादी क्या होती है तो वो सादिकगढ़ पैलेस का दौरा जरूर करे। बहावलपुर से 50 मील के फासले पर अहमदपुर शर्किया के इलाके डेरा नवाब में वाक़े ये साबिक रियासत बहावलपुर का सादिकगढ़ पैलेस है, जो अब नाम का ही पैलेस रह गया है। बहावलपुर का हुक्मरान अब्बासी खानदान पहले किला ड्रावड़ में रिहाइश पजीर था, लेकिन बहावलपुर के कयाम और सल्तनत की तोसी के बाद उन्होंने दरमियान का इलाका यानी अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब को अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब किया। सादिकगढ़ पैलेस सिर्फ 60 बरस पहले तक रंगो नूर की एक बहार था, लेकिन अब एक उजड़े दियार का मंजर पेश करता है और महल के बागात उजड़ चुके हैं। इस महल में कायदे आज़म इमरान खान, मलका विक्टोरिया और दीगर बड़े बड़े जर्नेल अंग्रेज दौरा कर चुके हैं। इस उजड़े और वीरान महल की वीडियो बनाते वक्त मुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था। कहते हैं कि बाहर की चीज़ें यानी जिन और भूत को इंसानी आंख नहीं देख सकती, मगर कैमरे की आंख बहुत सेंसिटिव होती है, जिसके असरात आप वीडियो की लहरों से देख सकते हैं। जब भी बाहर की चीज़ कैमरे के सामने आती थी तो ये लहरें बनना शुरू हो जाती थी। खैर, अल्लाह के फजलो करम से हम सब खैरो आफियत से वापस आ गए थे। इस महल की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के गुजरने के बाद इनके बेटे बेटियों में जायदाद की तकसीम है। सफ़ेद दीवारों वाला ये खूबसूरत महल, जिसका हाल क्रिस्टल और हीरे के जुड़ाव 8 टन वजनी फानूस से जगमगाता था। सादिकगढ़ पैलेस का मेल हॉल है ये। यहाँ नवाब सादिक बैठकर अवाम के मसाइल सुना करते थे और उनके मसाइल को हल करते थे। ये कारपेट हजारों साल पुराना अभी तक मौजूद है और ये बहुत बड़ा शीशा, जिसके आगे नवाब सादिक अपनी चेयर और कुर्सी डालकर बैठा करते थे। नवाबों का डाइनिंग रूम, जहां सोने और चांदी के बर्तन में खाना सर्व किया जाता था। और ये कारपेट भी हजारों साल पुराना लगता है और इसके नक्शो निगार देखें, अभी तक वैसे के वैसे मौजूद हैं। देखे ना, ये चीज है जी जी। और सर जरूरत ये कमरा नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की बेगम अहलिया का हुआ करता था, जिसके फर्श के बीचों बीच फव्वारा नस्ब है।
ये तय खाने में हवा जाने के लिए जाली लगाई गई है। ये एज इट इज़ नीचे तय खाने में भी महल मौजूद है। ये तमाम कमरे नवाब सादिक की बेगमात के हुआ करते थे। ये आप दरवाज़ा देखें, ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। पहले ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी तो ये दरवाज़ों में खिड़कियां नस्ब की जाती थी हवा आने और क्रॉसिंग के लिए। ये हज़ारों साल पहले लिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, जिसके ज़रिए सामान को ऊपर और नीचे ले जाया जाता था। अब हम आपको ऊपर वाली मंजिल लेकर जा रहे हैं। ये देखें, सीढ़ियों के स्टेप देखें। राउंड शेप में सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि कम से कम जगह और स्पेस इस्तेमाल हो सके। सीढ़ियों पर लकड़ी का काम किया गया है, जिसके असरात अभी तक मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो नीचे मैंने आपको लिफ्ट दिखाई थी, ये वो है। ये मेन हॉल का ऊपर से नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये महल की एंट्रेंस, फाउंटेन लगा हुआ है। यहाँ से रास्ता आता है मेन हॉल की तरफ। ये ऊपर वाली मंजिल की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, रूम्स हैं दोनों तरफ। किसी दौर में इन संगलों पे हीरे जवाहरात के फानूस लटका करते थे। ये बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए गेस्ट रूम बनाया गया, जो कि बहुत स्पेशल था। जिया सही।
दरवाजा बंद होता है। हाँ जी हाँ जी, बना रहे हैं। इधर आई सामा, जरा रोशनी डाली। ये रास्ता नहीं जाना है। ये लकड़ियों वाला कौन सा महल है ये? सादिकगढ़ पैलेस। सादिकगढ़ महल है जी। फोर्ट महल की ये मस्जिद कभी बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। इस मस्जिद के साथ नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी से जुड़ी एक बहुत ही सबक आमेज कहानी वाबस्ता है। इसकी 4 दीवारें खस्ता हाल होकर गिर चुकी है। अब शायद कोई ही नमाजी इस मस्जिद में नमाज पढ़ता होगा। इस मस्जिद से जुड़ी कहानी को हम किसी और वीडियो में बयान करेंगे।